सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह यादव जी से कि आज जो आपके यहाँ जो भी कार्यक्रम हुआ है इसमें भविष्य के लिए क्या वो नई योजनाएं बनाई है और जो कार्यक्रम आपने किया है इसके बारे में वो इनसे जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया प्रभारी और हमारे क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के सभी बाजारों के अध्यक्ष और पदाधिकारी व्यापारी आए और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रथम वर्षगांठ मनाई गई और हम सभी अपने व्यापारियों और प्रदेश और देशवासियों से अपनी व्यापार मंडल की जो चर्चाएं और जो कार्य हम लोगों ने किए, चाहे किसी भी व्यापारी को उत्पीड़न किया गया हो, चाहे किसी भी व्यापारी का पैसा बैंक द्वारा या सामाजिक अदर तत्वों द्वारा रोक लिया गया, उसका पैसा दिलाने का कार्य किया और व्यापारी के साथ किसी भी तरीके से हो रही अलग तरीके की बातें, मतलब नगर निगम जैसी और उन लोगों का कार्य जो आते थे ठेला पर खा लिए और उसका पैसा नहीं दिए, सभी हम लोगों ने बाखूबी सुलझाने का कार्य किया। और साथ ही साथ आज क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश कार्यालय में जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वर्षगांठ मनाई गई, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। यह एक प्रेरणा मिलती है कि हमारा व्यापार मंडल और व्यापार मंडल के जो भी पदाधिकारी एक निष्ठावान के तरीके से कार्य कर रहे हैं और सदैव यूं ही आगे बढ़ते रहें ईमानदारी के साथ। हम अभी सरकारी किसी भी प्रकार की अनुदान या नगर निगम जैसी व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। हमारा व्यापारी अभी भी उसमें है, जैसे पीएनसी सड़क वगैरह ये कर रही थी, थोड़ा बहुत सुन रही है, तो हम नगर निगम से यही कहेंगे कि हमारे व्यापारियों को और जो जीएसटी अधिकारी हैं उन लोगों से मीटिंग प्लस व्यापारियों को किसी भी प्रकार की उत्पीड़न न किया जाए और सभी देशवासियों से ये कहेंगे कि ऑनलाइन ज्यादा परचेजिंग ना करके अपने लोकल के दुकानदार का सामान खरीदे, वह आपके साथ 24 घंटे है दुख सुख सब में। जैसे कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अपने संगठन, तो प्रदेश के हिसाब से वो क्या क्या योजना भविष्य में आप लाएंगे उसके बारे में थोड़ा जनता और हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, योजनाएं हम लोगों की काफी लागू हैं और चल भी रही हैं। जैसे अभी छठ पूजा में हम लोगों ने पूरा क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी मिलकर, किसी भी सरकारी तत्व से नहीं मिला और अदर लोगों ने सरकारी पैसा लाकर और इधर उधर किया, हम लोगों ने अपना स्वयं से जितना भी हो सका भले ही फल वितरण किया, मगर अपने ही पदाधिकारी और व्यापारियों के दम पर किया। और कहाँ पे गठन हो चुका है आपके व्यापार मंडल का? हमारा गठन कई स्थानों पे हो चुका है, जैसे बेहटवा हो गया, गौरी हो गया, गहरू हो गया, लुनाहा पंथरा हो गया और चंद्रावल है, बिजनौर है, काफी जगहों पर रहा। कुछ जगहों पे चर्चित हो चुकी, कुछ अभी ये थोड़ा सा समय व्यस्तता का था इसलिए नहीं हो पाया, नहीं तो और भी कई 8-10 जगहों पे है। कानपुर देहात का भी जो है कार्यक्रम हो चुका है लगभग, वहाँ भी किसी दिन गठन करने जाना, वो लोग भी बड़े ही ललायत हुए। रायबरेली और हरदोई तीनों चारों जगह डिस्कशंस हैं और जल्द से जल्द गठन किया जाएगा। और जैसे आपने कहा नए, तो नए में हम लोगों का क्या है कि व्यापारी और व्यापारी नेताओं से हमारा निवेदन और सहयोग साथ ही साथ होते हुए, जैसे अभी हम लोगों ने कहा है क्रांति अभिभावक समिति और ग्रुप जैसा बनेगा, जिसमें ये हमारा व्यापारी लुट रहा है स्कूलों द्वारा, उस पर भी बहुत ही जल्द हम लोगों की चर्चाएं हो चुकी हैं और जल्द ही जल्द हम मैदान में निकलने वाले हैं। दूसरा, सामूहिक विवाह, वो भी कई तैयारी हम लोगों की हो चुकी हैं, कई देखा दिखाई हो चुकी हैं। दिव्यांग, ब्लाइंड ऐसे बच्चों की हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है। दूसरा, हमारा मुहैया चल रहा है कि गरीबों को
वस्त्र दान करना है, जैसे मान लो कंबल दान करने वाला, तो हम लोग एक जगह कैंप लगा के नहीं करते हैं, अपनी गाड़ी में रखकर नया वस्त्र और गांव जा कर करते हैं। उसमें हम लोगों की कुछ कमेटी है, वो अपना बाहरी सरकारी कोई तत्व नहीं मिलता हम लोगों को, अपने ही व्यापार मंडल और सब भाइयों के साथ मिलकर ऐसे मुहैया जैसे कार्य कर रहे हैं हम लोग। और गरीब बच्चों का भी चल रहा है कार्यक्रम आने वाले समय में, और भी सही कई प्रकार की, जैसे हर अस्पताल पे अभी तीन चिन्हित हो चुके, जैसे अपना सरोजनी नगर और हॉस्पिटल यहाँ चिन्हित हो चुका है। बहुत जल्द हम लोग अपना क्रांति उद्योग व्यापार मंडल रैन बसेरा बनाने जा रहा है। इन्हीं तरीके के कार्य में जो भी वक्त अनुसार दिखेगा उन कार्य पे, जैसे अभी गर्मियों में था, हम लोगों ने लगभग 51 घड़ों का कार्यक्रम किया, पानी गली गली मंदिरों और जगहों पे लगवाया, और जिस व्यक्ति ने कहा उसके वहाँ भी मैंने लगवाया। अभी भी हमारे पास 10-15 घड़े रखे होंगे। वक्तानुसार सारे कार्य किए जाएंगे। आप सभी को और देशवासियों को, व्यापारियों को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के साथ सब लोग एक ईमानदारी के तरीके से एकजुटता बरकरार रखें। सबको जय हिंद, जय भारत, जय क्रांति। जैसे कि आपने सुना, उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी बात को रखा। उन्होंने बताया कि भविष्य में हमारी क्या क्या योजनाएं रहेंगी और हमने क्या क्या वो कार्य आगे वो करने हैं, वो सारी बातें उन्होंने बताई। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं, यहाँ के बाजारों के अध्यक्ष भी मौजूद है। सबसे पहले हम बात करते हैं गौरी बाजार के अध्यक्ष जी से, अवधेश यादव जी से। आप गौरी बाजार के अध्यक्ष हैं महोदय, तो गौरी बाजार की स्थिति को देखते हुए, जो आज की मौजूदा स्थिति जो हम लोग देख रहे हैं कि बाजार में NHI का कार्य भी चल रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें बहुत व्यापारियों के साथ दिक्कतें हो रही हैं। उन दिक्कतों को लेके अध्यक्ष जी आपने आगे वो क्या क्या कार्य किया है, और जो बाजार है उसको बचाने के लिए वो क्या रणनीति आप लोग आगे वो करेंगे अपने व्यापारियों की रक्षा के लिए, उसके बारे में बताइए। पहले तो सभी क्रांति उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से हार्दिक वंदन करता हूँ। 1 साल पूरा होने पर सभी को बधाई देता हूँ। और हमारे जितने भी व्यापार हैं सभी एकजुट होकर सभी मतलब साथ मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। और जो क्रांति वो PMC वाले हैं, इनसे बात करके जो भी दुकानदारों के सामने गंदगी या हमारा नाला खुद रहा है उसकी सफाई जल्दी काम हो जाए, वह जल्दी किसी दिक्कत हो ना परेशानी हो, इससे बात करते हुए सब काम हो रहा है, कोई परेशानी नहीं हो पा रही है। जैसा कि आपने गौरी बाजार के अध्यक्ष जी की वाणी को सुना, उन्होंने बताया कि NHI और नगर निगम के संपर्क में है और व्यापारी के साथ जो भी समस्या है या आम नागरिकों के साथ जो भी समस्या है उसका निराधार तो हम वो करेंगे। हम आशा करते हैं अध्यक्ष जी ऐसे ही कार्यों में लगे रहेंगे। आप बात करते हैं गहरू के अध्यक्ष जी से। गहरू के अध्यक्ष जी से हम बात करते हैं। महोदय अपना परिचय दीजिए। क्रांति व्यापार मंडल गहरू बाजार लखनऊ शिवा सिंह। पदाधिकारियों से हम बात करते हैं क्योंकि इनकी बाजार भी एक ऐसी बाजार है जो कि आजकल बहुत ज्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, व्यापारियों का हनन भी हो रहा है, क्योंकि जो कार्य हो रहे हैं उसकी वजह से दिक्कतें व्यापारियों को होती है, बहुत सी वो शिकायतें भी सुनने को आती हैं। बात करते हैं वहाँ के बारे में। महोदय अपना परिचय दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल बेटवा से अध्यक्ष हूँ। मेरे यहाँ इस समय ETS का कार्य बहुत ज़्यादा चल रहा है। अक्षय पात्र में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जो रास्ते पे आवागमन में हमारे व्यापारियों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उसके लिए हम लोगों ने सारे अधिकारियों से बात कर रखी है और हमारे उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल की जो प्रथम वर्षगांठ है, आज हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ उसको मनाया है। और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुला करके बहुत ही ज़्यादा इज्जत बख्शी है और हम लोगों का बड़ा उत्साह जताया है। जय हिंद, जय क्रांति। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विधानसभा वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अब बात करते हैं विधानसभा वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी से, क्योंकि सारी बाजारों का विधानसभा क्षेत्र में वो आता है और सारी जिम्मेदारी एक मुखिया के रूप में इनके पास है। जैसा कि देखा जाता है इतने सालों से उपाध्यक्ष जी की व्यापारियों का हमेशा हनन ही होता आया, भला बहुत कम हुआ है। तो क्रांति उद्योग व्यापार मंडल में आप ऐसी कौन सी नई सोच लेके उसमें डाले हैं कि आपके अनुसार उनका जो हनन हो रहा था वो हम उम्मीद करते हैं कि अब उनका भला भी होगा।
हम राष्ट्रीय क्रांति उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ जिला से वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान। आज हम लोगों का जो है क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का 1 वर्ष पूरा हो जाने पे सर्वप्रथम हम आप सभी भाइयों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि 1 वर्ष पूरा हो जाने पे हम लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपना ये कार्यक्रम मनाया। जैसे हमारे भाई साहब ने हमसे प्रश्न किया कि लगभग व्यापारियों का हमेशा उतना भला नहीं हो पाया है, चाहे सरकारी योजना हो, चाहे मार्केट में कोई भी डेवलपमेंट का कार्य हो, हमेशा नुकसान व्यापारी का ही होता है। तो क्रांति उद्योग व्यापार मंडल से व्यापारी ऐसा क्या आशा रखे और ऐसी क्या योजनाएं, क्या विचारधारा उपाध्यक्ष जी आप लाएंगे कि वो चीज जो होती आ रही थी उसमें बदलाव होता है? हम लोगों की टोटल कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार का किसी भी व्यापारी को किसी तरह की कोई हानि ना पहुंच पाए, और कोशिश सदैव ये रहेगी कि हमारे व्यापारी हम लोगों से मिलके बराबर कदम से कदम मिला के इसी तरह कार्य करते रहेंगे तो आगे जो भी योजनाएं प्रदेश से या जिले स्तर से जिस प्रकार से आएंगी, कोशिश अपनी ये रहेगी कि हम अपने व्यापारी को सारी सुविधाएं मुहैया कराते रहें। जैसा कि अध्यक्ष जी की बातों अनुसार ये जानकारी मिली कि उनकी लगभग 3 से 4 बाजारों का गठन हो गया है, तो उन बाजारों में जैसे कि बात होती है नगर निगम की, ज़्यादातर वो समस्याएं बाजारों में आती है या यूडीसीएल की आती है, उसके लिए विधानसभा की वो तरफ से क्या योजना है वो लागू करी जाएगी? देखिए, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जो भी अन्य नई बाजारों का जो गठन हो रहा है, कुछ बाजारों का हो भी गया है, कुछ में बातचीत चल रही है, जो बहुत जल्द ही हमारी समझ से गठन होगा। और अपनी पार्टी की तरफ से, अपने क्रांति उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी सारे व्यापारी को जितने भी लाभ उचित होंगे वो सारे मुहैया कराए जाएंगे। यादव जी से आज उनको प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा विधानसभा सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। बात करते हैं कि आगे वो जो अपने इस पद पे जनता के लिए और व्यापारियों के लिए वो क्या क्या वो कार्य करेंगे और उनको कैसा लग रहा है इस पद पे आगे? सर्वप्रथम आज उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का प्रथम वर्षगांठ के लिए सभी व्यापारी भाइयों को बधाई देते हैं और निरंतर जो संगठन है बराबर कार्य व्यापारियों के लिए करता रहे। जो सहयोग होगा सब आपस में मिल बांट के सहयोग करेंगे। और आज हमें जो जिम्मेदारी विधानसभा सचिव की दी गई है उसका मैं पूरी निष्ठा से ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। जो मेरे लायक सहायता होगी, जो मुझसे दायित्व बनेगा उसका पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा। करते हैं स्वास्थ्य मंत्री, गौरी बाजार की इकाई में स्वास्थ्य मंत्री का पद डॉक्टर अनुराग जी को मिला है। ये स्वास्थ्य मंत्री क्या होता है, जनता इसको जानना भी चाहती है, व्यापारी भी जानना चाहता है कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री क्या कार्य वो करता है और क्या क्या उनकी योजनाएं होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम आप लोग को उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग की प्रथम वर्षगांठ के लिए सभी व्यापारी और सज्जन को कोट कोट बधाई। हम लोग चूँकि यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और अपने संगठन में सभी व्यापारी भाइयों से मिले हैं, तो इनसे मिलने के बाद ये हुआ है कि भाई जो जनता की समस्याएं, व्यापारी भाइयों की समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। क्योंकि हम स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य पद पे हैं, तो हम स्वास्थ्य के विषय में बात करेंगे। स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं एनी हाउ एनी टाइम। किस प्रकार कहाँ पे किस चीज़ को दिखाना है, कैसे क्या करना है, क्या करना चाहिए, तो अभी सभी अपने व्यापारी भाइयों से हम निरंतर 24 घंटा जुड़े रहते हैं और सभी उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे। और स्वास्थ्य मंत्री के पद पे होने के कारण सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहता है। मौसम के अनुसार जो बदलाव आ रहा है, किसी को कोई भी समस्या आ रही है तो निसंकोच वो किसी भी समय फ़ोन कर सकता है, बात कर सकता है, राय ले सकता है। अब जैसे अध्यक्ष जी ने बताया था कि कई अस्पतालों से हमारी बात भी चल रही, तो उसमें क्या पॉलिसी है, वो कैसे व्यापारी या जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा? जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि कई हॉस्पिटल से बात हो रही है, तो जिनमें जो सुविधाएं हो सकती हैं और जितनी छूट हो सकती है इनके संगठन के माध्यम से, तो जिनके पास जैसी सुविधाएं हैं उसी हिसाब से उस स्तर से हम लोग कार्य करके अपने व्यापारी भाइयों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निदान दिलाने की कोशिश करेंगे, कम से कम खर्चे में। एक उदाहरण के रूप में आप जरा बता सकते हैं? उदाहरण के रूप में कि जैसे आप डॉक्टर साहब अध्यक्ष जी ने आपको रिकमेंड किया कि ये समस्या है, आप अभिनव हॉस्पिटल चले जाइए। अभिनव हॉस्पिटल में जो भी है, जितना भी बिल बना, तो अपने व्यापारी समूह की कोई भी आते हैं तो उसमें
अपने संगठन के माध्यम से 20% टोटल डिस्काउंट कर दिया जाएगा टोटल पे। और जो भी आगे भी कहते हैं स्वास्थ्य संबंधी हम लोग की चर्चाएं चल रही हैं, जैसे कि कार्ड बनवाने की, कार्ड आपको फिर कार्ड लाइए दिखाइए, तो उसमें किसी प्रकार की पहचान की आवश्यकता नहीं। आपने कार्ड दिखाया कि हम व्यापारी संघ से अपने जुड़े हुए हैं, दिखते ही आपका पूर्णतया इलाज शुरू कर दिया जाएगा। पैसे रुपए से रिलेटेड कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आएगी और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्काउंट किया जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि भारत का पहला ऐसा व्यापारी संगठन वो हमारी नजरों में आया है जिसने स्वास्थ्य मंत्री का वो पद दिया, और वो व्यापारी के स्वास्थ्य के लिए वो इतना वो तत्पर है, क्योंकि व्यापारी एक देश की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है, और उसके स्वास्थ्य को लेके इतने गंभीर विचार अगर किसी संगठन के हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छे विचार हैं, क्योंकि अगर व्यापारी स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल की प्रथम वर्षगांठ यहाँ पे देखी, उनके विचारों को सुना, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे जितने भी दर्शक हैं उनको ये खबर अच्छी लगी। क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री, जो कि बहुत ही तेज तर्रार और बड़े गद्दावर तरीके से अपनी बात को बेबाक तरीके से रखते हैं, और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। आज मैं उनसे उनके संगठन के बारे में और जानना चाहता हूँ कि आप व्यापारियों के लिए जो भी दिक्कतें आती रही है, क्योंकि आप स्वयं एक व्यापारी हैं, अपनी जैसे कि हमने योजनाएं भी लगभग सुनी, लेकिन कुछ ऐसा ठोस योजनाएं जो जैसे कि आप उसके बारे में आप बताइए। आप सभी का, विशाल जी आपका, लाल जी आपका, लखनऊ दर्पण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। और इसमें बधाई देते हुए मैं बहुत आनंदित महसूस करता हूँ, क्योंकि जो पिछले 1 वर्ष से जितना भी आप लोगों ने जमीनी स्तर पर काम करा है, उससे सारा यहाँ का क्षेत्र का व्यापारी तथा सामाजिक जितना भी आपका वर्ग है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा पा रहा है। धन्यवाद आपका। और जैसा कि आपका सवाल है कि जो आप ठोस बुनियादी मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, देखिए हमारा जो संगठन है कोई पैसे की उगाही या फिर किसी प्रकार का किसी से भी दान वगैरह नहीं लेता है। तो हमारा जो मुद्दा रहता है तो वो सामाजिक तौर पे, और जो क्षेत्रीय रहता है बस वही है। जैसे क्षेत्रीय में आपके मुद्दे क्या होंगे, ज्यादा यही होगा कि आस पड़ोस के व्यापारी में अनबन हुई होगी, खटपट हुई होगी, उसका सुलझाव कराना होगा, स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही होगी। आप प्रदेश महामंत्री हैं तो प्रदेश के हिसाब से भी बताइए। नहीं, बिल्कुल बात कर रहा हूँ, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ तो प्रदेश में क्षेत्र ही तो आएगा आखिरी में जाकर, वो आखिरी में आएगा, है ना। तो क्षेत्र में जब जाऊंगा तो क्षेत्रीय जितनी भी समितियां हैं उनके पास कौन से मुद्दे आते हैं, यही तो आएंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं सारी जितनी भी समितियां हैं मैं उनको एक दूसरे से जोड़ के रखूं, और किसी भी प्रकार का मतभेद या सुझाव में कोई भी अनबन ना आने दो। जी, अभी आपने कहा कि जो है संगठन में दान नहीं लेते हैं, तो संगठन चलता कैसे है? संगठन चलाने के लिए विचार की जरूरत है, पैसों की नहीं जरूरत है। जी, चलिए धन्यवाद। हमने इनकी विचारों को सुना, इन्होंने अपनी बात को बताया कि मैं संगठन के सुचारू रूप को जो चलाने का कार्य है वो प्रदेश महामंत्री जी के कंधों पे है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के संगठन मंत्री, जो कि बहुत इन्होंने अपने संगठन को दिया भी है। बात करते हैं संगठन मंत्री जी, आपकी जहाँ भी इकाइयों का गठन हुआ, जैसे आगे की इकाइयों के बारे में अध्यक्ष जी ने भी बताया, तो ऐसा क्या बदलाव बाजारों में आप जो समस्याएं होती आ रही थी, जो मैंने वो सवाल कई बार भी यहाँ पे किया है समस्याओं को लेके, क्योंकि समस्याएं वहीं की वहीं जस की तस है, गठन पे गठन हो रहा है, इससे समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के संगठन मंत्री पवन पांडे। आज हमारे क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का 1 वर्ष, प्रथम वर्ष जो है वर्षगांठ मनाई गई, और बहुत ही विधिवत, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इसमें हमारे सारे व्यापारी भाई आए, सारे अध्यक्ष बेटवा के, चंद्रावल के और गौरी के, गहरू के और मंथरा के जितने भी अध्यक्ष आए हुए हैं, इनके सबको मैं बधाई देता हूँ। इनसे हमको भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि ये हमसे जुड़े हुए हैं, और ये हमारे अच्छाइयों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की अच्छाइयों को देख के ही जुड़े हुए हैं। नहीं तो आज तक जितने भी व्यापार मंडल देख रहे हैं कि सिर्फ व्यापार मंडल नाम के बचे हुए हैं, काम के नहीं बचे हुए।
हमारा क्रांति उद्योग व्यापार मंडल साल में 10 गठन जो कर चुका है, उसका यही राज है कि इनकी अच्छाई ही अच्छाई नजर आती है, बुराई कोई नजर नहीं आती है। ना तो ये किसी के कार्यक्रम में ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्यक्रम हुआ उसमें पहुंचेंगे जरूर। 2 मिनट के लिए पहुंचे हमारे अध्यक्ष साहब या 10 मिनट के लिए पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। और हम तो आप मीडिया बंधु से बस एक चीज हमारे मन में जो ख्याल आ रहा है मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए। कि एक नारा जो लोग लगाते थे पहले, उस नारा अपने हम प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह यादव के लिए है कि हमारा व्यापारी नेता कैसा हो, विजय सिंह यादव जैसा। इसके धन्यवाद। जय उत्तर प्रदेश क्रांति जय।